हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक साइकोलॉजिकल हॉरर फिल्म लास्ट नाइट इन सोहो। ये है एलोइस टर्नर, जो कि एक बहुत ही स्वीट और सुलझी हुई सी लड़की है जिसे म्यूजिक और 60s के टाइम का फैशन इतना पसंद है कि वो उस टाइम के फैशन से इंस्पायर होकर ही फैशन डिजाइनर बनना चाहती है। उसकी मॉम भी एक फैशन डिजाइनर थी, पर जब एली छोटी थी तो उसकी मॉम ने सुसाइड कर लिया। तब से उसकी नानी ही उसे पाल पोस रही है। एली को अक्सर मिरर में उसकी मॉम का भूत दिखाई देता है, जो बात उसकी नानी भी जानती है, और इन्हीं सब वजह से एली को मेंटल हेल्थ इश्यूज भी हैं। दोस्तों, ये लड़की एली रेडरुथ कॉर्नवॉल के पास एक छोटे से गांव से है, जो लंदन कॉलेज ऑफ फैशन में पढ़ने के लिए लंदन जा रही है। यहाँ कॉलेज हॉस्टल आकर उसे यहाँ का नशे वाला माहौल कुछ ठीक नहीं लगता। खास तौर से उसकी रूममेट जो कास्टा का उसे गांव की लड़की कहकर बुली करना भी उसे बिल्कुल पसंद नहीं आता। जॉन को छोड़कर उससे कोई भी तमीज से बात तक नहीं करता, जिस वजह से वो यहाँ पर खुश नहीं है। इसीलिए डॉर्मेट्री छोड़कर वो मिसेस कॉलिंस के घर में रूम रेंट लेकर रहने चली आई है। यहाँ रात में एली को एक सपना आ रहा है, जिसमें वो 1960s में ट्रांसपोर्ट होकर एक कैफे डी पेरिस में आ चुकी है, और यहाँ पर एक यंग एंड कॉन्फिडेंट ब्लॉन्ड औरत सैंडी को ऑब्जर्व कर रही है, जो कि एक क्लब में सिंगर बनने का तरीका पता कर रही है। और इसमें उसकी मुलाकात एक चार्मिंग मैनेजर जैक से भी होती है, जो उसकी मदद करने की बात कहता है, और जिसके साथ अब वो रिलेशनशिप में भी है, और वो दोनों ही सैंडी के घर पर क्लोज आ रही हैं, जहां अभी एली रहती है, जिसके साथ ही एली की आंखें खुलती हैं और वो इस सपने में देखे हुए सैंडी के ड्रेस से इंस्पायर होकर एक ड्रेस डिजाइन करती है, जहां उसका ध्यान अचानक अपने गले पे आए लव बाइट के निशान पर जाता है, जो उसने अपने सपने में सैंडी के गले में देखा था। उसे कुछ अजीब सा लगता है। लेकिन दोस्तों, आज रात एली को फिर से एक सपना आ रहा है, जिसमें सैंडी सोहो के एक नाइट क्लब में ऑडिशन दे रही है, जो कि जैक ने अरेंज किया है। जिसके बाद वो इंटीमेट भी हो रही हैं, और एली फिर से नींद से जाग गई है। उसे ये सपने बहुत ही पसंद आ रहे हैं, और अब वो सैंडी को मैच करने की कोशिश में अपने हेयर डाई करा रही है, अपना फैशन स्टाइल भी बदल रही है, और ये सब करने में खुद को सपोर्ट कर सके इसीलिए पब में काम कर रही है। दोस्तों, हम आगे देखते हैं कि एली को एक ओल्ड आदमी नोटिस करता है, जिसे लगता है कि एली और सैंडी के बीच में काफी कुछ सिमिलियर है। आगे और सपनों में एली को रियलाइज होता है कि सैंडी की लाइफ जैसे उसे अपने सपनों को जीती हुई एक इंडिपेंडेंट लड़की की लाइफ की तरह लगी थी, और असल में ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि जैक उसे अपने फायदे के लिए अपने मेल बिजनेस एसोसिएट्स के साथ सोने को मजबूर कर रहा है। वो सिर्फ एक दलाल है जिसने उसे प्रोस्टिट्यूशन में धकेल दिया है। और एली, जो कि कुछ दिनों से इतनी खुशी से उठ रही थी, कल रात के ड्रीम के बाद आज वो भी बहुत ही दुखी और परेशान है। उसे अपने रियल लाइफ में आसपास जैक और वो आदमी जिसने सैंडी को एक्सप्लॉइट किया है, वो सब दिख रही हैं, जैसे उसके ड्रीम्स एक रियलिटी है। वो बहुत ही परेशान रहने लगी है, इसीलिए पार्टी से भागने वाली एली आज एक हैलोवीन पार्टी में आई है, और यहाँ भी उसे कई सारे भूत और वो लोग नजर आ रहे हैं, जो कि उसे सपने में दिखते हैं। इसीलिए वो जॉन के जरिए अपनी परेशानी कम करने के नाम पर आज उसे अपने साथ अपने घर ले आई है। उसका मानना है कि उसे रात को नींद नहीं आएगी तो वो सपने भी नहीं देखेगी, पर वो जॉन के साथ इंटीमेट हो जाती है तो उसे खुली आंखों से सेम बेड पर सैंडी दिखती है,
जिसे जैक मारने की कोशिश करता है क्योंकि सैंडी अब से उसके लिए प्रोस्टिट्यूशन का काम नहीं करना चाहती। वो जैक के प्यार में फंसकर उसके लिए ये सब करने को मजबूर तो हो गई थी, पर अब वो उस चीज से बाहर आना चाहती है। एली इस मर्डर विजन के बाद और भी परेशान हो गई है, इसीलिए अब वो उस बूढ़े आदमी को ढूंढ रही है जिसने उसे सैंडी समझा। वो पुलिस के पास जाकर उनको सब कुछ सच बता रही है ताकि उस आदमी को ढूंढने और सैंडी को इंसाफ दिलाने में मदद मिले, लेकिन उसका कोई यकीन नहीं करता। उल्टा ये सोचता है कि शायद उसकी दिमागी हालत ही सही नहीं है, इसीलिए वो अपना ध्यान रखने और सैंडी के बारे में पता लगाएंगे ऐसी तसल्ली देकर उसे छोड़ रही हैं। इसीलिए वो सैंडी के मर्डर के बारे में जानने के लिए न्यूज़पेपर्स की रिपोर्ट्स छान रही है, जिसमें जॉन भी उसकी सारी बातें सुनने के बाद उसका साथ देता है। यहाँ उन्हें सैंडी के मर्डर का तो कुछ नहीं पता चला, लेकिन बहुत सारे लोकल आदमियों के अचानक गायब होने की न्यूज मिल रही है। सैंडी की मौत का बदला लेने के नाम पर आखिरकार वो उस बूढ़े आदमी से उस पब में मिल रही है। उसे लगता है कि यही जैक है, इसलिए वो उससे कहती है कि वो जानती है कि उसने ही सैंडी को मारा है, पर वो आदमी उससे कहता है कि ये सब झूठ है और तुम अभी कुछ जानती ही नहीं हो, और वो पब से बाहर निकल जाता है। पर अचानक उसे एक गाड़ी टक्कर मार देती है जिससे उसकी मौत हो जाती है। इन सब के बीच एली की बॉस से एली को पता चलता है कि उस बूढ़े आदमी का नाम दरअसल लिंडसे है, जैक नहीं है। तब एली को याद आता है कि उसके ड्रीम में सैंडी के पास एक लिंडसे नाम का अंडरकवर वॉइस ऑफिसर आया था, जो सैंडी को प्रोस्टिट्यूशन से बाहर आने के लिए इनकरेज करने के साथ साथ उसकी मदद करने के लिए भी तैयार था। पर सैंडी ने उस वक्त उसकी बातों पर ध्यान ही नहीं दिया था, और इन सब बातों से परेशान होकर एली अब सब कुछ छोड़कर अपने घर वापस जाना चाहती है। इसीलिए मिसेस कॉलिंस को इन्फॉर्म करती है कि वो लंदन छोड़कर जा रही है। तब मिसेस कॉलिंस उससे कहती है कि वो जानती है कि एली पुलिस के भी पास गई थी, क्योंकि वो पुलिस लेडी एली का हाल चाल जानने के लिए घर आई है। मिसेस कॉलिंस बता रही है कि असल में वही सैंडी है, और एली को जो विजन्स आ रहे थे सैंडी की डेथ के उस दिन एक्चुअली जैक से बचते बचते सैंडी ने ही चाकू से जैक की जान ले ली थी, और अब उसके बाद क्लब में हर रात को उन लोगों को अपनी अदाओं के झांसे में फंसाकर वो ही घर लाती थी जिन्होंने उसके साथ गलत किया। उन्हें घर लाकर वो उन्हें जान से मार देती है और उनकी बॉडी घर के नीचे दीवारों में ही छुपा देती है। और अब एली को चुप कराने के लिए भी उसने उसकी चाय में नशा मिला दिया है, जिसके बाद वो उसे भी मार देगी ताकि ये सच किसी के भी सामने नहीं आए। इन सब में एक एस्ट्रे नीचे गिर जाता है, जिससे घर में आग लगनी शुरू हो जाती है। एली को उसके घर छोड़ने जॉन दरवाजे पर आया हुआ है, पर मिसेस कॉलिंस उसे भी धोखे से चाकू मारकर एली के पीछे पड़ गई है। वो बचकर एक कमरे में आ गई है और मौका पाकर एली पुलिस को कॉल लगाकर हेल्प मांगती है। पर दोस्तों, एली को यहाँ पर भी यंगर सैंडी के हालुसिनेशंस हो रहे हैं, जहाँ सैंडी के मारे हुए हर आदमी का भूत एली से सैंडी को मारने के लिए कहकर उसके एक्शंस पर हावी होने की कोशिश कर रहा है। पर एली ऐसा करने से इनकार करते हुए खुद पर कंट्रोल कर रही है, और उसका पीछा करते मिसेस कॉलिंस भी यहाँ पर आ चुकी है, जो सारे भूतों को देख पा रही है और जैक के भूत को सामने देखकर स्टक हो गई है। उसे दिख रहा है कि अब उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि उसने ये सब कुछ किया है और घर जलते ही उसका सच सबके सामने आ जाएगा, क्योंकि अब तक एली की बुलाई पुलिस भी वहाँ उनकी मदद के लिए आ चुकी है। इसीलिए मिसेस कॉलिंस अब सुसाइड करने की सोचती है, पर एली उसका दर्द समझते हुए कि उसने जो कुछ भी किया वो क्यों किया, उसे सुसाइड करने से रोक रही है। जिसके बाद मिसेस कॉलिंस एली को जॉन और उसकी लाइफ बचाने के लिए घर से बाहर निकलने को कह रही है।
और वो खुद उस जलते घर के अंदर रहकर अपने पापों से मुक्त होने की कोशिश कर रही है। साथियों, अब ये मूवी आज के समय में आई है जब कुछ वक्त गुजर चुका है और एली अब बहुत खुश है क्योंकि उसके बनाए डिजाइन्स अब एंड ऑफ ईयर फैशन शो में शोकेस्ड किए जा रहे हैं, जहाँ पर उसकी नानी और जॉन उसे इस बात के लिए बधाई देने पहुँचे हैं। एली अब भी जब खुद को मिरर में देखती है तो उसकी मॉम की स्पिरिट उसे स्माइल करते हुए देख रही है, तो सैंडी की स्पिरिट उसे फ्लाइंग किस दे रही है, जिसके साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल का भी बटन जरूर दबाइएगा ताकि अगली बार हमारी पेश की गई मनोरंजक कहानी आपके सामने सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद।